हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज लेट एयर बी एट रेस्ट at the front edge of a wing of an aeroplane and air passing over the surface of the wing at a fast speed v. If density of air is rho, then find out the highest value of v in streamline flow when atmospheric pressure is p atmosphere. ठीक है, हमें क्या करनी है, v की हाईएस्ट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है जब हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो, पी एटीएम के बराबर हो. ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, इस की कॉन्सेप्ट में सबसे पहली चीज जो हमें पता है कि हमारा किसी भी हाइट पर एट हाइट एच जो पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है वो किसके बराबर होता है, रो जी एच के बराबर होता है. ये चीज हमको पता है. ठीक है, एक तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, दूसरा हम इसमें लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन. किसी भी हाइट पर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे जो वर्टिकल पाथ के लिए, वर्टिकल मोशन के लिए. और हम जानते हैं कि वर्टिकल मोशन में अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे जो मेरी होती है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी होती है, ये फाइनल वेलोसिटी होती है, a एक्सेलरेशन होता है और s क्या होती है, डिस्टेंस होती है. जब हम वर्टिकल मोशन की बात करते हैं तो a जो होता है वो मेरा g से चेंज हो जाता है, a की जगह हमारा क्या लगता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और s जो होता है वो मेरा चेंज हो जाता है h से. वर्टिकल मोशन में डिस्टेंस की जगह क्या आ जाती है, हाइट आ जाती है. ठीक है, तो इतना हम चेंज करेंगे. तो देखिए हमारे पास क्या बन जाएंगी, दो इक्वेशंस बन जाएंगी. एक तो मेरा जो पी एटमॉस्फेयर होता है किसी भी हाइट पर वो हम देते हैं रो जी एच से, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई. सेकंड में जब हम लगाएंगे कि जब एयर जो है वो विंग से पास हो रही है तो हम क्या लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे उसके लिए. तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो मेरी रहेगी वो क्या रहेगी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh. अब हमसे कहा जा रहा है कि एयर जो है वो मेरी क्या है, रेस्ट पर है. इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी. ये टर्म हमने क्या कर दिया, जीरो कर दिया. यू क्या है, जीरो है क्योंकि एयर जो है वो रेस्ट पर है. तो यहाँ से और हम जानते हैं कि v की जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो किस पर आएगी, h बाय 2 पर आती है. तो यहाँ से v स्क्वायर जो मेरा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, h की जगह h बाय 2 अगर रख दूं मैं, v किसके बराबर आ जाएगा, gh के बराबर आ जाती है v स्क्वायर की वैल्यू. ठीक है, ये कैसे आई, क्योंकि हम जानते हैं कि जो v की हाईएस्ट वैल्यू होती है, हाईएस्ट वैल्यू वो हमारी होती है h बाय 2 हाइट पर. ठीक है, तो h बाय 2 रखा जब हमने h की जगह तो ये हमारा gh के बराबर आ गया. अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गई है, एक इक्वेशन मेरे पास ये है और एक इक्वेशन मेरे पास ये है. दोनों इक्वेशन को जब हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, हमारे पास जो v की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि ये gh की वैल्यू है, ये भी gh की वैल्यू. यहाँ से अगर मैं gh की वैल्यू निकालू फर्स्ट इक्वेशन से वो किसके बराबर आ जाएगी, यहीं पे लिख देते हैं हम. यहाँ से जो gh है मेरा वो p एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपॉन रो के बराबर आ जाएगा. तो यहाँ पर मैं वैल्यू रख दूं gh की जगह इस इक्वेशन से, तो v स्क्वायर मेरा किसके बराबर आ जाएगा, p एटमॉस्फेयर अपॉन रो. तो जब v की हम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा. तो रूट ऑफ p एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपॉन रो, ये मेरे पास क्या आ गई है, v की वैल्यू आ गई है जो किसके बराबर आई है, रूट ऑफ p एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपॉन रो. I hope you understood well. All the best.